हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या पर्क्स हैं। और अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ड्रेस क्या होता है, उनकी सैलरी कैसी होती है, काम क्या करना होता है। तो इसको जो है अभी आरआर आ रहा है, तो आरआर से क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रमोशन पे, हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। ठीक है, तब वीडियो में बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो है जॉब नेचर कैसा होता है। जॉब नेचर का मतलब देखिए, इसमें जो है क्या होता है, बेसिकली दो प्रकार के काम होते हैं। एक तो होता है डेस्क जॉब और दूसरा होता है फील्ड जॉब। डेस्क जॉब का मतलब जो है 80% काम आपको डेस्क पर, मतलब एक ऑफिस रहेगा, ऑफिस में आपका एक केबिन होगा, एक रूम होगा, वो जगह के हिसाब से चेंज होते रहता है। कहीं पे जो है केबिन है, कहीं पे जो है रूम है, तो वो जगह के हिसाब से चेंज होते रहता है। एक्स सिटी में जो है आप जाइएगा तो जनरली आपको जो है केबिन मिलेगा, और वाई और जेड सिटी में जो है आपको जो है वो मिल सकता है, रूम भी मिल सकता है। उसके हिसाब से आपको काम करने हैं। आपको काम बेसिकली असेसमेंट स्क्रूटनी का होता है। आजकल जो है असेसमेंट फेसलेस असेसमेंट हो गया है, तो फेसलेस असेसमेंट में जो है आपको एक सिस्टम मिलेगा, आईटीबीए, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, उस पर आपको काम करना होता है और उस हिसाब से चीज़ों को देखना होता है। जैसे फील्ड जॉब में क्या होता है, तो फील्ड जॉब में जो है जैसे आप बेसिकली ये है कि जैसे सर्च ड्यूटी लगती है। आप बहुत सारे देखे होंगे, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, या रेड मूवी देखे होंगे, अलग अलग मूवी देखे होंगे, तो उसको फील्ड जॉब बोलते हैं। उसमें जो है आपको जो है जाके वो सर्च वगैरह करना होता है। तो बेसिकली लोग जो है इनकम टैक्स का मतलब यही जानते हैं कि इनकम टैक्स का मतलब जाके छापा मार दिया है, गए या जाके वहाँ छापा मार दिए। तो ये ऐसा नहीं है, वो एक पार्ट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जिसको इन्वेस्टिगेशन विंग बोलते हैं, जहाँ सर्च होता है और सर्वे वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ काम का डिवीजन है। बेसिकली दो प्रकार के काम होते हैं, एक नॉन असेसमेंट चार्ज, एक असेसमेंट चार्ज। असेसमेंट में आप काम करोगे, असेसमेंट में काम करने के बाद अगली बार आपकी पोस्टिंग नॉन असेसमेंट में होगी। असेसमेंट में वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, नॉन असेसमेंट में थोड़ा कम होता है। और इसके अलावा जैसे इसका सैलरी का पूछें तो सैलरी का ये है कि ये लेवल 7 का जॉब है, 4600 ग्रेड पे का। इसके अलग अलग बेसिक होते हैं, जैसे अलग अलग अलाउंसेज होते हैं। जैसे बेसिक इसका 44,900 होता है। इसके अलावा डीए, जैसे बेसिक का 50% अभी डीए है। एचआरए होता है, एचआरए बेसिक का आज के रेट में जो है 9, 18 और 27%, 9, 18 और 27%। 9% जो है जेड सिटी में, 18 वाई सिटी में, और 27% एक्स सिटी मिलता है। जैसे मुंबई में है, दिल्ली में है, तो आपको बेसिक का जो है बेसिक डीए मतलब एचआरए जो है 27% मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप पटना में हैं तो वहाँ वाई सिटी है तो 18% हो जाएगा। और कोई छोटा सिटी है जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, कोई दूसरा हो गया, तो वहाँ पे आपको 9% एचआरए मिलेगा। इसके अलावा एक टीपीटी अलाउंस होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, जो कि 1800 या 3600 प्लस डीए मिलता है। इसके अलावा एक पेट्रोल अलाउंस होता है, जो कि बाकी के 4600 ग्रेड पे के जॉब में नहीं मिलता है। इनकम टैक्स में ये आपको फायदा मिलता है कि 30 लीटर पेट्रोल मिलेगा, लेकिन वो भी सिर्फ जहाँ फील्ड चार्ज है उसी में मिलेगा, जिसमें फील्ड ड्यूटी है। में मैंने आपको बताया कि 20% जगह ऐसा है जहाँ पे फील्ड ड्यूटी है, वहाँ पे हर महीने का आपको 30 लीटर पेट्रोल मिलेगा, जिसमें आपको फील्ड में अलग अलग काम करना पड़ सकता है। उस हिसाब से ये होता है। इसके अलावा अगर हम लीव की चर्चा करें तो इसमें जो है जनरली सैटरडे संडे की लीव होती है। सैटरडे संडे की लीव के अलावा जो है अगर कभी काम पड़ गया, जैसे मार्च आ रहा है, तो मार्च क्लोजिंग में आपको सैटरडे संडे भी आना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो होली दिवाली में भी आपको ऑफिस आना पड़ सकता है। जो इन्वेस्टिगेशन वाले होते हैं उन्हें होली दिवाली, ईद बकरीद, दशहरा, छठ, सभी समय जो है हमेशा एक्टिव रहना होता है, मुस्तैद होना होता है, तैनात होना होता है। और मतलब सैटरडे संडे के अलावा आपको 30 ईएल मिलता है अर्न लीव, जिसको आप अलग अलग समय यूटिलाइज कर सकते हो। अगर वो ईएल आप नहीं लेते हो तो ईएल वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो अगले साल वाले में इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके वो आपका 300 दिन का जैसे ईएल हो जाता है, तो आपको रिटायरमेंट के समय करेंट सैलरी का 300 दिन का मतलब 10 महीने का आपको लीव इनकैशमेंट मिलता है। तो यह एक फायदा है। इसके अलावा मेडिकल सुविधाएं होती हैं। और ये सब चीज़ों के बाद जो है जैसे इसकी सैलरी अगर ओवरऑल बोले तो कितनी बनती है, तो ओवरऑल ये 60,000 से लेकर 75,000, 80,000 तक मान के चलिए, अलग अलग सिटीज में, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में बनती है। एचआरए जिसको मिलता है उसको रूम नहीं मिलता, जैसे मैंने रूम ले रखा है तो मुझे एचआरए नहीं मिलेगा। तो ये सब जो है अलग अलग इसका क्राइटेरिया है।
इसके बाद जैसे ये न्यू आरआर आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि न्यू आरआर आ रहा है तो इससे प्रमोशनल एस्पेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको बताते चलूं कि न्यू आरआर से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के प्रमोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे न्यू आरआर आ रहा है तो उसमें यह है कि वो टैक्स असिस्टेंट, सीनियर टैक्स असिस्टेंट, इन्हें दिक्कत होगा कि पहले टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर बनने में 3 साल अगर सीट है तो, नहीं तो सीनियर टीए तो बन ही जाते थे। सीनियर टीए से इंस्पेक्टर जैसे ही सीट खाली हुआ, एग्जाम निकला हुआ बन गए। तो ये चीज का एक दिक्कत आएगा उन्हें इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस न्यू आरआर से दिक्कत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इंस्पेक्टर से आईटीओ बनने में और क्या क्या क्राइटेरिया है तो मैं आपको बता दूं कि इंस्पेक्टर से आईटीओ बनने में आपको 8 अलग अलग पेपर निकालने होंगे। पहले तो 4 पेपर निकालने होंगे इंस्पेक्टर के एग्जाम का, जो कि इंस्पेक्टर डायरेक्ट जो आए हैं उन्हें कंफर्मेशन में देने होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। इसके अलावा 4 पेपर सब्जेक्टिव टाइप, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होते हैं, वो आईटीओ के होते हैं, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। क्लास भी लोग लेते हैं, अलग अलग क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब पे भी है, बाकी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ जो है मतलब एक फैक्टर आता है प्रमोशन में। और प्रमोशन का अगर कोई बोलता है कि 5 साल है, 4 साल है, तो वो सिर्फ रूल है, रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से 4 साल 5 साल जो भी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको आईटीओ बनने में कम से कम 10 साल तो मान के चलिए, क्योंकि होता क्या है कि वो बैच वाइज चलता है। जैसे आज के रेट में सारे जोन में, लगभग सभी जोन में 2013-14 बैच के लोग प्रमोट हो रहे हैं, कहीं तो 12 बैच प्रमोट हो रहा है। तो उस हिसाब से आप 2024 में सीजीएल ज्वाइन करोगे तो आपका 2024 बैच होगा। जो 23 में ज्वाइन कर चुके हैं उनका 23 बैच, जो 22 वाले हैं वो 22 बैच। तो उस हिसाब से अपना 10 साल और 12 साल का आंकड़ा लगा सकते हैं। हाँ, इसमें ये होता है कि सभी लोग जो है एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग जो है स्वेच्छा से सोचते हैं कि मुझे आईटीओ नहीं बनना है, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बनना है, कि इंस्पेक्टर ही रहना है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है उन्हें फायदा मिलता है। फायदा मतलब कि बाकी लोगों को फायदा मिलता है कि उनसे उनकी सीनियरिटी ऊपर हो जाती है, वो एग्जाम निकाल लेते हैं तो उसका एक बेनिफिट होगा। लेकिन ओवरऑल में देखें तो ये एक बहुत ही लंबी सीनियरिटी लिस्ट बनती है। जैसे आज के रेट में दिल्ली में इनकम टैक्स में 1700 इंस्पेक्टर हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति सीजीएल 23 सीजीएल 24 से ज्वाइन करने जाता है तो उसे 1700 लोगों के बाद उसकी सीनियरिटी बनेगी। मतलब यह है कि वो 1700 लोग जब आईटीओ प्रमोट हो जाएंगे या रिटायर हो गए या फिर उन्होंने स्वेच्छा से वॉलेंटरी जो है मतलब त्याग दिया कि मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन, तो उस केस में आप आगे निकल सकते हो, नहीं तो नहीं निकल सकते हो। लेकिन ये लिस्ट बीच बीच में छोटी भी होती रहती है। छोटी होने का मतलब जैसे कैडर रीस्ट्रक्चरिंग आता है हर 10 साल पे। जैसे इसके पहले 2014 में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग आया था, फिर 2024 में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग आने के चांसेस हैं, 24 में आया या 25 में। वैसे में क्या होता है कि पूरे डिपार्टमेंट का एक ओवरऑल जो है वो किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है कि इसमें कितने लोगों की नए, क्योंकि समय के साथ तो टैक्स कलेक्शन बन रहा है, नए नए ऑफिसेज, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, नए नए ऑफिसेज बन रही है, तो उसमें स्टाफ की जरूरत होती है। तो उस हिसाब से जो है आपको कैडर में सीट बढ़ाया जाता है। तो कैडर जब सीट बढ़ेगा तो उससे आईटीओ बनने में आसानी होगी। तो उससे जो भी पुराने आईटीओ होंगे 100 200 500 कुछ तो निकलेंगे, उसका धीरे धीरे वो एक चेन बनेगा, उससे नीचे तक लोगों का प्रमोशन का एक रास्ता खुलेगा। जो आईटीओ है वो एसीआईटी बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो जो कि यूपीएससी के माध्यम से आया जाता है। तो वहां से आईआरएस, उन्हें आईआरएस बोला जाता है, इंडियन रिवेन्यू सर्विस। तो उन्हें भी एक मतलब जो आईटीओ है वो आईआरएस बन जाएंगे, मतलब एसीआईटी बन गए। फिर जो इंस्पेक्टर हैं वो आईटीओ बनेंगे। तो इस तरीके से एक चेन बनता है, उससे प्रमोशन में फायदा होता है। लेकिन अगर कोई ये सोच के आ रहा है डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की उसका 4 से 5 साल में आईटीओ बन जाएगा, तो अपने दिमाग से निकाल ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा ये है कि आप वर्क जो है, जैसे अगर आपकी मतलब आपकी जो है पोस्टिंग नॉन फील्ड चार्ज में है या डेस्क जॉब वाले जगह पे है, तो आपके पास शनिवार रविवार रहेगा। इसके अलावा जो गेस्टेड हॉलीडे रहेगा, इसके अलावा जो घर पे का टाइमिंग रहेगा, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आगे अगर आपकी इच्छा है कि आप यूपीएससी निकाल के सीधे असिस्टेंट कमिश्नर बन जाए, या फिर आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, या कोई दूसरा सिविल सर्विसेज एग्जाम बीपीएससी यूपीपीसीएस निकालना चाहते हैं, तो वो एक अच्छी सोच है, उस पर आप सोच सकते हैं, वैसा आप अमल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ट्रेनिंग का, कि ट्रेनिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो इसका जो है 60 दिन का ट्रेनिंग होता है। और ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करते ही आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। जैसे अभी मेरी ट्रेनिंग होने वाली है, अभी हुई नहीं है, मैं पहले ही ज्वाइन कर चुका हूँ, काम कर रहा हूँ। वहाँ के जो स्टाफ होते हैं उनसे आप कोऑर्डिनेट करके वो आप सीखिए, काम को समझिए, काम को कीजिए। मैं तो पहले, इसके पहले भी इसी डिपार्टमेंट में था, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था। बाकी लोगों को कुछ दिक्कत भी हुई, फिर भी आप ट्रेनिंग कर भी लीजिएगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि एक इसका पूरा इतना बड़ा ग्रंथ आता है,
इतना बड़ा, उसको इनकम टैक्स एक्ट बोलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट जैसे भारत के संविधान का जो है एक पूरा धारा है, अनुच्छेद है, उसी तरह से इनकम टैक्स का एक्ट है। जैसे पुलिस विभाग में है सीआरपीसी, आईपीसी, जो भी धारा होती है कोर्ट में, तो उसी तरीके से इनकम टैक्स का भी एक एक्ट है। उसी एक्ट के माध्यम से हमें काम करना होता है। उसमें हम अपना कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं। जितना हमें वो रूल बोलता है उसी रूल के बाउंडेशन में हमें काम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कोई ड्रेस नहीं होता है। ड्रेस एकदम सिविल ड्रेस में आपको रहना है। और ऐसा नहीं जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर है तो उनमें ड्रेस होता है, प्रिवेंटिव में ड्रेस होता है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में कोई ड्रेस नहीं होता है। जब आपकी पोस्टिंग विंग में होगी तो आप थोड़ा सा ज़्यादा आपका शेड्यूल हेक्टिक हो जाएगा। उसमें आपको सैटरडे संडे में काम करना पड़ेगा। कभी यहाँ सर्च जाओ, जैसे भी मेरे एक मित्र हैं, वो रात को 2 बजे पूरा 5 दिन के सर्च मतलब रेड चल रहा था, वहाँ से आए 2 बजे आए, फिर उसके बाद अगले सुबह ऑफिस आए। ऑफिस आने के बाद फिर उन्हें एक जगह ड्यूटी पे लगा दिया गया। तो ये सब जो है अलग अलग प्रोस एंड कॉन्स हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के। और दूसरी चीज़ है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करने की सोच रहा है तो वो कदापि ना करे। एक नॉर्मल जॉब होगा आपका, उसमें आपको सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। देश के प्रति अगर आपका सेवा करने का सोच है तो इसको आप ज्वाइन कीजिए, या फिर एक अंदर से जुनून है कि हाँ मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आप ज्वाइन कीजिए। मज़ा आएगा, आपको पर्याप्त समय मिलेगा घूमने का और बाकी चीज़ों को करने का, एंजॉय करने का। इसके अलावा आपको काम सीखना पड़ेगा। काम सीखिएगा तो जैसे जैसे काम सीखेगा वैसे वैसे आपको इसमें फ़ायदा पहुंचेगा। बाकी और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में अगर कुछ आपको जानना हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।